बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। स्टे पॉजिटिव। आज की क्या एनर्जीज़ हैं। प्रेजेंट, चैलेंज, पास्ट, फ्यूचर। ओके, अभी देखते हैं मज़ीद आज की एनर्जी में आपके लिए क्या निकल के आता है। जस्टिस की एनर्जी सर्व हो रही है। टुडेज़ एनर्जी जस्टिस की एनर्जी के साथ एंड हो रही है एट द बॉटम ऑफ द डेक। टॉवर। ओके, पास्ट में यकीनन कोई ऐसा सानिया हुआ है जिसके बाद एट प्रेजेंट आप लोगों के ताल्लुक में टावर मूवमेंट है। टावर आ चुका है, ये चैलेंज है आप लोगों का। ओके, टावर हमेशा मैन मेड होता है। आपके झूठ धोखे पकड़े जाते हैं तो टावर आता है। तो मे बी इस इंसान का कोई झूठ पकड़ा गया है, कोई धोखा, इस इंसान की रिप्यूट पे बात आई है। पास्ट की एनर्जी में तो बहुत हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट लाइफ दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिश्ते में खुशी थी, प्यार था, एक न्यू बिगनिंग बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हुई। जो ख्वाब आपने देखा उसको पूरा करने के लिए इस इंसान ने आपके साथ वादे किए। आपको लगता था कि आपकी मैनिफेस्टेशंस दुआओं की सूरत में पूरी हुई हैं। आपकी दुनिया का सूरज ये आदमी था या ये वुमेन थी, या फिर आप इसकी दुनिया का सूरज थे, इसकी खुशी थे। इनके बगैर आपका दिल नहीं लगता था, आपके बगैर इनका दिल नहीं लगता था। दिस वाज द बेस्ट रिलेशनशिप जिसके बारे में लोग बातें करते थे। मे बी कमिटमेंट दी इन्होंने, मुकर गए, शादी होते होते रह गई, इंगेजमेंट हुई तो टूट गई। ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में लोग, फैमिली, दोस्त, पॉजिटिव नेगेटिव सब बातें कर रहे थे। ऐसा कनेक्शन जिसको आपने अगर सोशल मीडिया पे डाला तो वहाँ पर भी आपको बहुत अप्रिसिएशन मिली। लेकिन पॉपुलर तो हो गए आप दोनों। मे बी यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट भी है या था, तो हैप्पीनेस तो आपकी ज़िंदगी में आ गई, मगर ये रिटेन नहीं कर पाई। एट प्रेजेंट रिश्ता टूट चुका है, भरोसा टूट चुका है, दूरी आ गई है। मगर ये इंसान एज ए चैलेंज सिर्फ बहुत दूर से रुक के आपको देख रहा है। इसके दिल में इमोशंस आज भी हैं आपके लिए। ये आपके साथ शुरुआत भी करना चाहता है। ज़्यादती या गलती हो गई इससे और एक खूबसूरत रिश्ता बर्बाद हो गया, ये सब कुछ याद कर रहे हैं। इस वक्त चैलेंज आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है कि बात करना बहुत डिफ़िकल्ट है। या तो आप अब इस इंसान की सुनना नहीं चाहते, या फिर ये इंसान अब आपको बता बता के, समझा समझा के थक गया है। इसलिए इस इंसान को ये लगता है कि इस इंसान ने ये रिश्ता बर्बाद किया है, तो इस इंसान को बदलना पड़ेगा। अभी इस इंसान के अंदर इमोशंस ऐसे दिख रहे हैं कि ये पर्सन सिचुएशन को क्लोजली देख रहा है। हर्ट किया है आप दोनों ने एक दूसरे को, और आप हर्ट कर रहे हैं अभी भी। इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल शिफ्ट का टाइम है, और यहाँ जॉब हो सकता है, कोई आइडिया ब्रेक हुआ है, या फिर लॉस हुई है जॉब। रिलेशनशिप तो ब्रेक हुआ ही है। दिस इज़ द रेवोल्यूशनरी टाइम। किसी ने आपको डंप किया या फिर इस इंसान को डंप किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन इमीडिएट फ्यूचर दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वर्क भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, जॉब भी हो सकती है। सो इस इंसान को अपने पुराने जो तरीके हैं, पैटर्न्स, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, गुड बाय कहना पड़ेगा अपने ओल्डर रिलेशनशिप्स को जिनमें इस इंसान ने धोखा दे रखा है या इसने लॉस कर दिया है उनको। इस वजह से यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा से बिल्टअप करना चाह रहे हैं, और यही आप दोनों के ताल्लुक़ में सबसे बड़ा चैलेंज है कि रिश्ता दोबारा बिल्टअप कैसे होगा। इन इमीडिएट फ्यूचर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बैलेंस नहीं है, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं इस इंसान की ज़िंदगी में, पैसे की भी तंगी नज़र आ रही है, और ये अपनी लाइफ में और जॉब में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, और सिचुएशन स्टक दिखाई दे रही है। डर रहे हैं ये आपसे बात करते हुए, और इस इंसान की लाइफ में इस वक्त जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, डिवाइन डिले है। आप दोनों के ताल्लुक़ में इस वक्त जो भी डिले आ रहा है वो डिवाइन की तरफ से है। पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है आप दोनों को। जब तक आप पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करेंगे आपके सामने चीज़ें अनफोल्ड नहीं होंगी। पेज ऑफ कप्स इस इंसान की हो सकता है होप है कि ये आपसे बात करे और आप इसकी बात को सुने एमिकेबली। डर इस इंसान को यही है कि अगर ये बात करेगा तो आप इसको डील नहीं करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द आउटकम। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, ये आपको एडमायर भी करते हैं, ये आपको खोना भी नहीं चाहते। और चूँकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रूड भी हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपने एज ए सेल्फ मेड बहुत कुछ अचीव किया है, आप सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, आप मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, आप अपना सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं। एडवाइस ये है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की सूरत में आप लोगों को चेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है ये रिश्ता वर्दी है तो उसके लिए फ़ाइट करें, और अगर आपको लगता है बेकार है तो गिव अप कर दें एंड मूव ऑन करें। ये आपकी एडवाइस है। इस इंसान के कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या है ये देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डर लग रहा है इनको आपसे बात करते हुए, ये लड़ाई झगड़े से खौफज़दा हैं। सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट की बातें चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो ट्रिगर आपने इनको दिए हैं बातों के ज़रिए इसके दिमाग में वो चल रहा है और कॉन्शियस माइंड में आपको याद कर रहे हैं ये। सो दीज आर द एनर्जीज़ ऑफ टुडे। यहाँ होप है कि ये मैसेज करेंगे और फियर भी है कि ये मैसेज करें या ना करें। तो क्या ये कर पाएंगे? अभी तो नहीं कर रहे। एक्शन इनका इमीडिएट हो सकता है। फ़िलहाल ये आराम से बैठ के देख रहे हैं कि सिचुएशन किस तरफ टर्न होती है। और एम्प्रेस आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको एम्प्रेस बनना है। अपनी नींदें ना ख़राब करें, अपना सुकून ना ख़राब करें। बी एन एम्प्रेस। अपना ख़याल रखें, अपनी लुक्स का ख़याल रखें, अपनी लाइफ का और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख़याल रखें। लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, एरीज़ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ पर एरीज़, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ऑल साइंस हैं।